गठजोड़ बेनकाब हो गया। फिलिस्तीन से सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजीर आम पर आ गया। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इजरायली अहलकार श्रीनगर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहुंच चुके हैं। इजरायली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इजरायली अहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। जराये के मुताबिक मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इजरायली अहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस है। जराये के मुताबिक इसराइली अहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक इसराइली अहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जुई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। डॉक्टर साहब, क्या पाक भारत जंग होगी? जी, पाक भारत जंग होनी तो नहीं चाहिए। भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो सारे के सारे हालात वाकयात आसार नजर आ रहे हैं आपको देखते हुए, आपका क्या अंदाजा है? क्या इंडिया इस वक्त इसको कहें हजीमत मिटाने के लिए या फिर खिलाफ तवक्को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको उसको झींप मिटाने के लिए क्या कोई इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कदम उठा सकता है? भारत ने अभी हमला नहीं किया, लेकिन जो मैंने कहा कि पिट्टन शुरू हो चुका है वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि ब्रूटैलिटी स्टार्ट हो चुकी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में पब्लिश हुआ कि मोदी सरकार की बेरहमी, मोदी सरकार की ब्रूटैलिटी, और वो क्या है? वो ये है कि जो पाकिस्तानी इंडिया के हॉस्पिटल्स में हैं और वो इलाज कराने के लिए वहाँ पर गए, उनको भी कह दिया गया है कि निकल जाओ यहाँ से। यानी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप लिया है कि आपको पता है कि वैसे तो सभी को निकल जाने को कह दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर हैं आप निकल जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था और वो घंटे ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि पहली जो खातून महिला है उसको उन्होंने निकाल दिया है कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप चलें, बोरिया बिस्तर समेटें और निकल जाएं। लेकिन अब खबरें ये चल रही हैं कि जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइटल बताऊं तो वो ये है कि मोदी सरकार की बेरहमी, बच्चों के इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के जो उसको मर्ज है बच्चे को, तो वो उसके लिए वहाँ पर गया हुए थे, उसकी पूरी फैमिली इलाज कराने के लिए। आपको पता पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम पैसों में हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इंडिया जाती हैं। जब अगर कोई अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं जा पाता, यूरोप, तो वो इंडिया सबसे पहले चला जाता है कि करीब है। मुझे याद है कि जो क्रिकेटर वसीम अकरम है, उनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई थी, कोई उनको ऐसा कोई अटैक या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको फौरी तौर पर जो आई थिंक उनको शायद लिवर का प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, जो भी था, तो उनको फटाफट लेकर इंडिया लेकर गए थे कि टाइम इतना नहीं था कि कहीं और ले जाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई थी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की इलाज कराने जाती है और मेडिसिन्स तो वहाँ से पाकिस्तान जाती ही जाती हैं, उन पर पाबंदी लग चुकी है। आपको पता है कि वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ पे जो बच्चों की जो सर्जरी होनी थी, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, उसकी सर्जरी थी, तो दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा है कि आप वापस चले जाएं। नहीं हो सकता, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि अब ये कानून बन गया, ये ऑर्डर्स आ गए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी बेरहमी है, ब्रूटैलिटी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि देखो वहाँ पे इलाज के लिए गए तो उनको निकल जाने का कह दिया। तो मोदी सरकार ने आपका ठेका लिया हुआ है इलाज करने का।
मोदी सरकार ने आपके सारे बीमार बच्चों, जितने भी आपके वहाँ से इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं लोग, उन सब का ठेका उठाया हुआ है कि आप कहेंगे कि हमने तुमसे तिजारत नहीं करनी, हमने तुमसे ट्रेड नहीं करनी, हम तुम्हें फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देंगे, जंगें चलती रहेंगी, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी अकोमोडेट करो हमारे उन लोगों को जो तुम्हारी तरफ इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? मुझे तो समझ से बाहर बात है मेरी ये। और फिर जब वो निकाल देते हैं तो आप कहते हैं कि ब्रूटैलिटी, ये जी बेरहमी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि जो जिनका इलाज हो रहा था उनको भी निकाल दिया। उन्होंने वो ऊपर से लिख कर आए हैं कि आपके इन तमाम लोगों को उन्होंने इलाज करना है। आप अमेरिका भेज दें, आप यूरोप भेज दें। देखें, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए नहीं मैं कह रही। वो बेचारे तो वो इंडिया ही जा सकते होंगे ना, पैसे नहीं होंगे, कम पैसे होंगे तो वहाँ पे भागे भागे चले गए। मैं उनको ये कह रही हूँ, उन अथॉरिटीज़ को, उन गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान की, जो बड़े डंके की चोट पर ना फन्ने खा बनते हैं और चौधरी बनते हैं, अब आप उन मरीज़ों को, उन बच्चों को उठाएं और अमेरिका और यूरोप भेजें, यहाँ पर लेकर आएँ उनको इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इंडिया ने जवाब दे दिया। तो आप भारत को ये कहें कि अच्छा तुमने जवाब दे दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखना हम इनका इलाज अमेरिका में करवाएंगे, तुम नहीं करोगे तो क्या कोई कर नहीं सकता। देखिए, चौधरी करता तो यही है, चौधरी को यही करना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हाय हाय पिट्टन पड़ चुका है। चौधरी साहब पिट्टन डाल रहे हैं, मातम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ही हो गया। मोदी ने जो है वो उनको भी वापस जाने को कह दिया, अस्पतालों से निकाल दिया लोगों को। हो सकता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई खिलाफ वर्जी उसकी हो, वो करें, और शहरी आबादी पे गोलाबारियां, और ये जो बात चल रही है कि जी वो अपने जेलों में से लोगों को निकाल के गोलियां मार के और उसके बाद उनके बयान टीवी पे चलाना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। सही। ये मोदी साहब को कल भी मशवरा दिया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ये आपको याद है ना? देखें, इनके ये कुंभ मेले में, मिसाल मैं तंज नहीं कर रहा, जो कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई नहीं होते, इनका एक भाई वो नेतन्याहू, और ये लगता है कहीं बिछड़ गए हैं, कई बरसों के बाद मिले हैं, वो भी अंडर द बस, उसको भी फेंका जा रहा है उठा के। और साथ इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये आगे कैसे। देखें, सबसे बड़ी बात ही, भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और बड़े ज़हीन लोग हैं टेक्नोलॉजी में, मेहनत में, उनके पढ़े लिखे, उनके डॉक्टर्स देखें, उनके आप इवन डॉक्टर्स क्या, उनके जो आप जो उनके लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उनके किसानों को देखें आप, उनके बड़ा खूबसूरत मुल्क, बड़े ज़बरदस्त मुल्क। ये बदकिस्मती से उसके ऊपर एक हिंदुत्व की इंतहा पसंद एक जमात जैसे तैसे आ गई है, और वो जमात जिसका सरबराह जो है, आपको पता नहीं, ये नेतन्याहू जिस इंतहा पसंद सेहूनी ग्रुप के थे, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से नेतन्याहू की जमात ने भी जन्म लिया। ये बात तफसील से मैं बता दूंगा। ये बरतानिया पे हमले करते थे, आइंस्टाइन ने खत लिखा था इनके बारे में कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिए, वहां से ये सेहूनियत और ये सारा निकल के आया था इसराइल में। और एक ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब इतना बड़ा मुल्क, अच्छे लोग, ढंगे लोग, ये यहाँ पे हिंदुत्व सियासत, यानी जो जिनका हीरो फाउंडिंग फादर का कातिल हो, यानी हम महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कह के और गांधी जी कह के, उनकी पाकिस्तान में कोई उनके बारे में गलत बात नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, और बड़ी इज्जत और एहतराम से हम उनका नाम लेते हैं। उसका कातिल जिनका हीरो, आप जरा अंदाजा लगाए ना, और जिनका वजीर आजम, अच्छा नेतन्याहू का नाम भी जेनोसाइड, मैसेकर, वारंट निकले हुए हैं, फलान निकला, ये इनका भी जो है, ये जो है राजीव सरदेसाई ने एक इंटरव्यू, बड़े जबरदस्त है हमारे वहां पे एक कोलीग, वो एक इंटरव्यू में सवाल एक पूछा था नेतन्याहू से, इससे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो ये उठ के भाग गए थे। उन्होंने पूछा था कत्लेआम किए, तो वो पता नहीं, वो जर्नलिज्म में तो है बड़ा नाम, लेकिन ये कि वो इनके ये जो मीडिया है उस पर तो आ नहीं सकते, कोई सवाल पूछ नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये फंस गए हैं कि अब क्या करें। और ख़ास तौर पे इन्होंने बिहार में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कैंपेन है, तो वहाँ पर इलेक्शन के अंदर जाके एक इंग्लिश में तकरीर की इन्होंने, वहाँ पे बिहार के लोगों को इंग्लिश में तकरीर किसको करके सुना रहे थे, पूरी दुनिया को सुना रहे थे इंग्लिश में तकरीर करके, और ये उसमें फंस गए। और अब इन्होंने कुछ बहुत बड़ा करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।